नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार और आप तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं, चाहे वो ट्राइटेट देख रहे हैं या एनएससी देख रहे हैं, हम अभी लाइव हैं और हमारे साथ में हैं हमारे बड़े भाई जी स्टालिन भाई जी, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं और बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं और एक अच्छी खासी इनके दिल में समाज सेवा की भावना भी है। इसलिए मैं इनके साथ बैठा हूं और डिस्कस करना चाहूंगा कि आज का जो युवाओं का जो मन है, ये विचित्र जो दुनिया है, विचित्र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको मतलब पैसा लुटाते लुटाते वो बर्बाद हो जा रहे हैं, और बहुत सारे अपने समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पंचायत चुनाव के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है। आप जितने भी दर्शक हैं सबको पता होगा, और 19 जनवरी से 1 फरवरी के बीच मतदाता सूची जो है उसमें नाम ऐड करवा सकते हैं और उसका भी प्रक्रिया तेज हो चुका है। पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव जो है वो ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। ये भी इंटरेस्टिंग खबर है, इस पर भी कई तरह की अफवाहें हैं, लेकिन मैं उन सारे चीजों का डिस्कस अभी इतना शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकता हूं। अभी हमारा लाइव आने का जो मेन मोटो है, उद्देश्य है, वो हम आप लोगों को ये अवगत करा दे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, सामाजिक प्लेटफॉर्म एज एनजीओ एनएससी, और दूसरा जो हमारा न्यूज चैनल टाइप जो चैनल है द ट्राइटेट, ये दोनों मिलकर समाज को जागरूक करना चाहती है, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं सो चुकी है। क्योंकि अभी का जो परिदृश्य आप लोग देख ही रहे होंगे कि किसान आंदोलन किस तरह से कर रहे हैं, लगभग लगातार 2 महीना से किसान सड़कों पे, इस ठंड में कई किसान की मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती है। इसका क्या रीजन है और क्या होना चाहिए, क्या बेहतर होगा, इस सब चीजों पे हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। सिर्फ आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप प्रत्येक दिन शाम के 5 बजे आप लाइव भी देख सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, और हम हर दिन की ताजा अपडेट्स के साथ, नए न्यूज के साथ और कुछ जो रोचक जानकारी है उसके साथ उपस्थित होंगे। साथ ही हमारा ये भी उद्देश्य रहेगा कि एक कहीं ना कहीं एक ऐसा मोटिवेशनल कहानी के माध्यम से हम युवाओं को खास करके जागरूक करें जो अपने अचीवमेंट को पाने में सफल हो। तो खैर, बातें बहुत सारी हुई, तमाम दर्शकों को हम बता चुके हैं हमें, तो हम पंचायत चुनाव पे चर्चा करने वाले हैं स्टालिन जी। तो हम कोशिश करते हैं कि पंचायत चुनाव पे ही थोड़ा बहुत चर्चा कर दे लाइटली। तो ये जो चुनाव ईवीएम से एक साथ 6 पदों पे होने वाले हैं, इसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि आप एक इंजीनियर भी हैं और प्रोफेसर हैं, एज ए प्रोफेसर, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो ईवीएम से एक ही साथ 6 पदों पे चुनाव होंगे, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये तरीका सही होगा या गलत होगा? आप सभी व्यूवर्स को शुक्रिया। आज एक खास मुद्दे को लेकर शिव कुमार जी उपस्थित हुए हैं पंचायत चुनाव को लेकर। इन्होंने पहला प्रश्न मेरे से पूछे हैं कि पंचायत चुनाव इस बार ईवीएम के माध्यम से हो रही है, तो इसकी क्या सार्थकता हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं सभी व्यूअर्स को कि इससे वोटर टर्नआउट जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि एक लोगों में एक उम्मीद रहेगा कि हम ईवीएम से बटन दबा के वोट करेंगे पंचायत चुनाव का। सबसे खास बात है युवाओं को लेकर। युवा मतदाता ज्यादा उत्साहित हैं इस बार की वो पंचायत चुनाव में और पहली बार अपना मतदान कर रहे हैं। और ईवीएम के माध्यम से क्या है, उसमें एक वीवीपैट लगा हुआ है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसके कारण क्या होता है कि आप जो वोट जिनको भी करते हैं कैंडिडेट को, वो आपको पता चल जाता है, उसका नाम, सिंबल, उसके साथ एक मशीन लगा हुआ होता है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये एक पारदर्शिता के लिए ज्यादा बेहतर है। इसलिए ईवीएम से अगर चुनाव हो रही है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी संदेश है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक तरफ आपका कहना हम मान ले कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी चुनाव में, लेकिन हमें लगता है कि गांव की जो महिलाएं हैं, खास करके जो अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए एक समस्या की तरह भी हो सकता है ना, क्योंकि बैलेट पेपर होता था तो अलग अलग देख के आराम से लोग मुहर मारते थे, लेकिन इस ईवीएम में जो गांव के अनपढ़ खास करके जो महिलाएं हैं, वो उनको वोट कहीं करने का है और कर देंगे कहीं और, तो इससे गड़बड़ी होने की भी आशंका है। तो इसके लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि जितने भी युवा हैं, चाहे जिस भी समाज से हैं,
उनकी ये अपनी कर्तव्य बनती है कि वो लोगों को जागरूक करें, महिला हो या बूढ़े बुजुर्ग हों, उन्हें जागरूक करें और उनके जो वोट हैं, बहुमूल्य वोट हैं, उससे बहुत कुछ नीति निर्माण तय होते हैं। इसलिए लोग जागरूक करेंगे तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अब समय बहुत आगे निकल चुका है, सब लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत जागरूकता की जरूरत है। जो युवा आपके जैसे, हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो अपने समाज से ग्रहण किए हैं और हम लोग समाज के ऋणी हैं, इसलिए ये चीज सोचते हुए अपने कर्तव्य को पालन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी मेरे ख्याल में। लेकिन एक चीज और हम गौर किए हैं, क्योंकि हम भी गांव से आते हैं और आप भी गांव को भली भांति देखे हैं, तो वहां पे एक चीज गौर करने वाली बात ये होती है कि बड़ा विचित्र ये होता है कि वहां पे जो चुनाव होता है, लगभग अपने बिहार में कितने 8600 या 8500 8,500 के लगभग, 8,500 के लगभग पंचायत हैं। तो टोटली अगर माना जाए तो 8,500 लोग जो चुनाव लड़ेंगे मुखिया का, दिलचस्प बात यह है कि वो समाज सेवा करने के लिए नहीं बल्कि करोड़पति बनने के लिए लड़ेंगे। ऐसा तमाम जगहों से, आप सोशल मीडिया से हो या न्यूज़पेपर से हो या कहीं से भी हो, और मारामारी भी इतनी है तो कहीं ना कहीं ये झलक रहा है कि वो करोड़पति बनने, मतलब पंचायत चुनाव को बिजनेस बना लिया गया है। और लोकतंत्र की जब पहली सीढ़ी, सबसे निम्नतम और मजबूत रीढ़ जिसको कहा जाए, उस पर अगर इस तरह का खेल चलेगा तो फिर तो देश में जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ आश्चर्य नहीं हो रहा है। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो निर्माण किया गया था 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया था, जिसको इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद 1993 में भारतीय संविधान के द्वारा पारित किया गया और बिहार में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया। और इसके लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि नीचे स्तर पर लोगों को जो भी सुविधाएं दिया जा रहा ऊपर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सीधा ग्रामीण स्तर तक पहुंच सके। क्योंकि नीचे स्तर में लोग, सरकार को ये लग रहा था कि अगर हम 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। आप समझ सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट आप उठा के देखिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ था। उस चीज को दूर करने के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्र, गांव के प्रधान होते हैं, उनका मजबूत किया गया। खैर, फर्जरी की तो बात ही मत कीजिए, बीच में हम काटना चाहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना चरम पे है ना साहब कि उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। और खास करके हमारे जो समाज के युवा वर्ग हैं वो सो रहे हैं कहीं ना कहीं, और उनका ये सारा दोष है। फर्जरी का अगर एक मजाक के लहजे में ले तो हम कहते हैं कि बिना घूस दिए हुए बच्चा पैदा भी होना मुश्किल है। और ये बात सत्य है, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां पे सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर आपको सारा सुविधा चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ देना होता है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा हम आप लोग जिम्मेदार हैं, और हम लोग की नुमाइंदगी करने वाले कुछ दलाल लोग जो अनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से, ये जो पब्लिक अथॉरिटी हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जिस पद पे बैठे हैं ऑफिशियल्स, उनकी अफसरशाही बना रहे हैं, जो कि ये बहुत ही निंदनीय और घातक सिचुएशन है अभी के वर्तमान परिदृश्य में। देखिए, ये सब तो चलता रहेगा और ये करप्शन अभी फिलहाल तो मिटने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार इस पे प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं या लाइव आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य समाज को एक नया परिदृश्य देना है और हम इस उद्देश्य से हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा पैसा कमाना नहीं है, इसलिए इसमें कोई मसाला नहीं होगा, मीडिया की तरह कोई फेक चीजें नहीं होगी, वास्तविकता होगी। लेकिन उस वास्तविकता को झुठलाया भी नहीं जा सकता है। अभी देख लीजिए कि पंचायत चुनाव में भी युवाओं को नकारा जा रहा है, उसकी सोच को नकारा जा रहा है, और ऐसे लोगों को स्थान दिया जा रहा है जो करप्ट हैं, गलत हैं या पूंजीवाद हैं। चाहे आपके अंदर लाख क्वालिटी हो, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीधा संकेत करप्शन की ओर जाता है। तो इसको कैसे बदला जा सकता है, जरा इस पे भी आप। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक प्रश्न आपने उठाया है, क्योंकि पंचायत चुनाव में इस तरह का लगातार हर एक क्षेत्र में, किसी एक जगह का नहीं, कई जगह से ये रिपोर्ट आई है।
लेकिन सबसे पहले मैं आपको और आपके टीम और आपके साथ जितने हर एक क्षेत्र में मैं देखता हूँ जुड़े रहते, थोड़ा मुझे कम समय मिलता है कि आप लोग के बीच उपस्थित हो पाऊँ, लेकिन जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है आप लोगों का सराहनीय प्रयास रहा है। बिना किसी पद पर रहते हुए मैं अभी अपने गांव गया, पंचायत घूमा, कई जगह पर लगातार 15-20 दिन रहा था, उसमें यह देखा कि लोगों का एक सकारात्मक पक्ष, जो सामान्य लोग हैं जिनको सुख सुविधा नहीं मिल रहा था, आप लोग बिना पद पर रहते हुए उनका शौचालय दिलवाए हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग का पेंशन दिलवाए हैं। इसके अलावा भी कई लोगों ने बोला कि हम लोग को काफी मदद की है। एक उम्मीद के रूप में आप लोग को देखा जा रहा है। कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से ले रहे हैं, लेकिन आप अच्छे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन रिकॉग्नाइज हर लोग करेंगे और आने वाला समय युवा का ही होगा। युवा समझेंगे, अभी अपना शोषण करवा रहे हैं क्योंकि नहीं समझ रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, उम्मीद है कि सब लोग जागरूक हो जाएंगे युवा, और युवा तुर्क ही सत्ता से लेकर सिंहासन और हर चीज सिस्टम बदल सकते हैं, क्योंकि वो एक बूढ़ा शेर नहीं होता है कि कई सारे दिमाग में उनके चलते रहते हैं। लेकिन एक बात पे हम यहाँ पे आपको टोकना चाहेंगे कि ये बात, कुछ बातें ऐसी होती है जो रियल फीलिंग्स है, कि कुछ बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली बहुत खतरनाक साबित भी होती है, कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। सपोज कि आपका जो क्षेत्र है वो वहां पे किसी बाहुबली या क्रिमिनल टाइप के लोगों का दबदबा है, और आप करप्शन के लिए, लोगों को हित के लिए लड़ रहे हैं, और सच्ची भावना से, समाज सेवा की भावना से आप पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जान भी गंवाना पड़ सकता है। इस तरह की कई जगह कई सिचुएशन हुए हैं जिससे भी आवाज दब जाता है। लेकिन अगर हम संगठित होकर, अगर हम युवाओं और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको आगे आके और संगठित होकर, जो सही विचारधारा और सही मानसिकता के लोग, लगभग सभी लोग सही है, चाहते सब सही है, लेकिन अनंततः वो उसी ढुलमुल रवैया में और पुरानी रीति रिवाज के अनुसार ही ढल जाते हैं। और कई लोग, कई बुजुर्ग लोगों को हमने कहते हुए भी सुना, अरे तुम लोग से क्या होने वाला है। कई तरह का सवाल होता है कि भाई पैसा होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, ये क्वालिटी, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। अरे भाई, उसमें समाज सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत है, ये कहाँ तक सार्थक है, हम इस चीज को जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, जो एथिक्स जो कहता है, चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हर चीज एडवाइजरी दिया गया है, जो कॉपी पर लिखा हुआ है, किताब पर लिखा हुआ है, उस चीज की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन लोगों की नैतिकता का प्रश्न यहाँ पर आपके माध्यम से उठाया जा रहा है कि लोगों की इस तरह का मानसिकता बन गया। देखिए, ये दूर एक ही शर्त पे होगा, जब गांव, ग्रामीण कस्बों में शिक्षा का विकास होगा। पहली चीज, शिक्षा विकास जैसे ही होगा, लोग चीजों को समझने लगेंगे कि उनका अधिकार कितना जायज है, और उस पर जब वो प्रहार करेंगे तो ऊपर के लोग जो भी हैं वो तिलमिलाएंगे, चाहे जो सिस्टम में हो, जो अलग अलग पद पे बैठे हैं, चाहे ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर जहां तक आप जा सकते हैं, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे तिलमिलाएंगे, उनमें एक डर का माहौल पैदा होगा, तो जो विपरीत लोग हैं उन्हें लगेगा कि एक अच्छा माहौल दिख रहा है, वो संगठित होना शुरू करेंगे, और जैसे ही वो संगठित होना शुरू होंगे, धीरे धीरे ये जड़ समाप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा स्टालिन जी हमारे साथ थे और बहुत ही अहम जानकारी दी, इनके लिए स्टालिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आप प्रत्येक दिन हमारे YouTube चैनल ट्राइट्रेड पे शाम के 5 बजे हमसे मिल सकते हैं, और तमाम तरह की जो पंचायत में अजब गजब की जो चुनावी प्रक्रिया है, और किस तरह से लोग करोड़पति बनने के लिए मुखिया चुनाव लड़ना चाहते हैं, और कैसे सफल हो सकते हैं। खैर, जो भी परिस्थिति है उसमें आप कैसे सफल होइएगा। जब करप्ट लोग आगे बढ़ रहे हैं तो एक उसको रोकने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं, कुछ हद तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसके मापदंड पे भी चलना पड़ेगा, जिसको हम कूटनीति कहते हैं। इन तमाम मुद्दों को एक साथ करके हम कोशिश करेंगे कि तमाम युवाओं तक पहुंचाए, और युवाओं से आग्रह करना चाहेंगे कि आप बढ़ चढ़ के पंचायत चुनाव में हिस्सा लें, ताकि आपकी जिम्मेवारी है इस देश की रूपरेखा बदलने की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।